नमस्कार। उत्कर्ष चैनल के आध्यात्मिक खंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक एकादशी की व्रत कथा से आपको बोले लक्ष्मी नारायण भगवान रूबरू कराते हैं। मैं आचार्य श्री राम शुक्ला आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि देवसैनी और पद्मा एकादशी कही जाती है, जो कि 25 जुलाई को है। उसका महात्म है कि धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि भगवान आषाढ़ मास में जो है शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि और विधान विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा, और ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, एकादशी पद्मा है और इसके व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यहाँ मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्यवंशी मंधाता नाम के एक राजर्षि था। उस समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल की वर्षा, जिससे वर्षा नहीं हुई। राजा मांधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा ना होने के कारण सभी दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार करके कह रहा हूँ, आप भी मुझे अपना कोई दोष, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत सारे यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे। वहाँ मुनि सभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे और राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होती है, कुशल पूर्वक होगी, इस स्थान पर कैसे है सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, आप सभी और सब लोगों में श्रेष्ठ हैं और सब में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना था, वेद पढ़ना ही है, अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र युग में, इस युग में शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप भला चाहते हैं तो शूद्र को मारिए। और इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मैं उस निर्पराध इस प्रकार मैं उस निर्पराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी यानी कि देवसैनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा हो और प्रजा जो है सुख पावे, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को, जो उपद्रव है, जीवन में जो समस्याएं हैं, जो आदि व्याधि पीड़ा इत्यादि हैं, उन सभी उपद्रवों की शांति। देखिए, जो भी भक्त एकादशी का व्रत रहते हैं उनको एकादशी के एक दिन पूर्व अन्न में चावल का ग्रहण नहीं करना चाहिए।
और एकादशी के व्रत वाले दिन केले के फल को भी नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, लेकिन खाना नहीं चाहिए। यदि कोई भक्त प्रसाद स्वरूप में आपको देता है, उसको आप सुरक्षित रख लें और अगले दिन प्रसाद स्वरूप से पा सकते हैं। और भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए एकादशी के व्रत में। अब बोलेंगे अक्षत नहीं चढ़ाए तो वहाँ पर क्या चढ़ाए? अक्षत की जगह पर जो है एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को सफेद तिल चढ़ाए। और भगवान विष्णु को जो है पीले पुष्प, सफेद पुष्प और बेला मोगरा आदि पुष्पों की जो है माला बनाए। और भगवान विष्णु को वनमाला बहुत प्रिय है। अब वनमाला कैसे बनती है? वनमाला में कुंद, मंदार, पारिजात और चंपक और तुलसी, ये 5 पत्तों से जो माला निर्मित की जाती है, तो भगवान विष्णु को बहुत और भगवान को पहनानी चाहिए। भगवान को जो है गुड़ चने का भोग लगाएं, पीले वस्त्र का आसन दें, पीला वस्त्र अर्पित करें। और एकादशी के दिन जो है लोग पूजन से पूर्व केले के पत्ते काट लाते हैं, और एकादशी को केले के पौधे के पत्ते को भी नहीं काटना चाहिए। और विधि विधान से भगवान का पूजन करें, और भगवान अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।